अगले 20 साल में दुनिया का सबसे बड़ा पैसा जानते हैं किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है? अब एक सिंपल सवाल, पैसा किस चीज से अट्रैक्ट होता है? इमोशन से, ट्रेंड से या एम्पैथी से? सोलर एनर्जी की कॉस्ट लास्ट 10-15 साल में हुआ क्या इनकी कॉस्ट का? और आज दुनिया भर में बैटरी इनोवेशन में रेस चल रही है। रिसर्च फंडिंग बढ़ा रही है, फैक्ट्रीज बनती चली जा रही हैं, टेक्नोलॉजी मैच्योर हो रही है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो रहा है, पॉलिसीज़ को सपोर्ट भी मिलता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या रिवॉल्यूशन होगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है, आप समझ गए मेरी बात या नहीं? एक लाइन याद रखिएगा, पैसा फ्यूचर को चेज़ करता है और फ्यूचर उनका होता है जो रिस्पॉन्सिबल और इंटेलिजेंट ग्रोथ को फॉलो करते हैं। अगर आप बिज़नेस में हो, ये आपका स्ट्रैटेजिक सिग्नल है। अगर आप इन्वेस्टर हो, तो ये आपका एक रिसर्च सिग्नल है। अगर आप स्टूडेंट हो, तो ये आपका एक करियर सिग्नल भी बन चुका है। अगले 20 साल में दुनिया का सबसे बड़ा पैसा जानते हैं किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है? एआई स्पेस या क्रिप्टो में नहीं, बल्कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा वेल्थ शिफ्ट होगा एनर्जी ट्रांजिशन में, क्लाइमेट इनोवेशन में और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ध्यान रहे, ये कोई इमोशनल मूवमेंट नहीं होने वाला है, ये पूरी तरह से कैपिटल मूवमेंट होने वाला है। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा-सा हिस्ट्री की तरफ देखना पड़ेगा। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पैसा मिला, तो वो पैसा आया कोल की वजह से। यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल रिवॉल्यूशन आया तो उसको पैसा मिला ऑयल की वजह से। और इंटरनेट रिवॉल्यूशन जब आया तो उसको पैसा मिला डेटा की वजह से। और हर बार जिस डायरेक्शन में पैसा गया, वहीं दुनिया बदलनी शुरू हो गई। तो अब सवाल ये है, अगला रिवॉल्यूशन किस चीज़ का होने वाला है? आइए जानते हैं। देखिए, अगला दौर आने वाला है क्लीन एनर्जी, स्मार्ट सिटीज़, सर्कुलर डिज़ाइन और रीजेनरेटिव बिज़नेसेस का। सो वी कैन कॉल इट एज़ वेलकम टू द ग्रीन मनी रिवॉल्यूशन। तो इसको थोड़ा-सा आइए डिटेल में भी समझ लेते हैं और देखते हैं कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी कैसे ग्रीन मनी रिवॉल्यूशन में पूरी तरह से बढ़-चढ़ के हिस्सा ले सकता है। ठीक है? तो चलिए पहले कुछ बेसिक्स को समझते हैं। अब एक सिंपल सवाल, पैसा किस चीज़ से अट्रैक्ट होता है? इमोशन से, ट्रेंड से या एम्पैथी से? नहीं, इनमें से किसी चीज़ से भी नहीं। पैसा एक ही चीज़ से अट्रैक्ट होता है, उसे कहेंगे ग्रोथ। तो जहाँ ग्रोथ दिखती है, वहीं कैपिटल फ्लो करने लगती है और जहाँ कैपिटल फ्लो करती है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जॉब्स बनती हैं, इनोवेशन होता है और फिर एक नई इकोनॉमी खड़ी होने लगती है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हिस्ट्री का पैटर्न है। अगर इन डेप्थ समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा था? कोयले से आ रहा था। पर क्यों? क्योंकि कोयले से ही एनर्जी मिल रही थी। एनर्जी से फैक्ट्रीज़ चल रही थी, फैक्ट्री से प्रोडक्शन बढ़ रहा था और प्रोडक्शन से ग्रोथ आ रही थी। तो पैसे ने सिग्नल पकड़ा और कोल ने एम्पायर बनाना शुरू कर दिया। फिर अगर हम एग्जाम्पल ले 20th सेंचुरी का, तो ऑयल का एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, कार्स, हाईवेज, एविएशंस, प्लास्टिक, हर जगह ऑयल यूज़ हो रहा था। तो पैसे ने फ्यूचर देखा, ऑयल इकोनॉमी एक्सप्लोड कर गई। समझ रहे हैं? उसी तरह से अगर हम 1990 का एग्जाम्पल देख लें, तो ऐसे में क्या हुआ? डेटा। डेटा कैसे फ्यूल बना? इंटरनेट कंपनीज, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम्स, इन सब के लिए फ्यूल का काम करने लगा। तब भी लोग कंफ्यूज थे कि ये इंटरनेट चीज़ क्या है, पर पैसे ने ग्रोथ पहचान ली, पकड़ ली और मूव करने लग गया। और आज की सबसे बड़ी कंपनीज डेटा बेस्ड हैं। तो पैटर्न एकदम साफ क्लियर है, पैसा इमोशंस पे नहीं, मोमेंटम पर मूव करता है। अब देखो, आज हो क्या रहा है, मैं आपसे एक एक चीज़ पूछूंगी और ध्यान से सोचना, ताकि आपको डायरेक्शन मिलनी शुरू हो जाए। सोलर एनर्जी की कॉस्ट लास्ट 10-15 साल में हुआ क्या इनकी कॉस्ट का? ये गिरने लगी और सिर्फ थोड़ा नहीं, ड्रास्टिकली गिरी हैं। तो जो टेक्नोलॉजी पहले एक्सपेंसिव थी, आज वो अफोर्डेबल बन रही है और जब कोई चीज़ अफोर्डेबल होने लगती है तो उसका अडॉप्शन अपने आप बढ़ने लगता है। एडॉप्शन बढ़ता है मतलब मार्केट एक्सपैंड होना शुरू हो गई और मार्केट एक्सपैंड होने लग गई तो इसका मतलब कैपिटल अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। सिंपल सी चेन रिएक्शन है। अब अगर हम ईवी का ही एग्जांपल देख लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एग्जांपल देख लें, तो 5-7 साल पहले तक ईवी रेयर हो रहा था कि कोई रैंडमली किसी ने ले ली। लेकिन आज हर दूसरा ऑटो ब्रांड ईवी लॉन्च कर रहा है। ठीक है? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स ग्रो कर रहे हैं। जगह-जगह पेट्रोल स्टेशन के जगह-जगह आपको साथ-साथ ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी देखने लगेंगे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तक सपोर्ट कर रही हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं। ये भी नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि बैटरी की कॉस्ट तक रिड्यूस हो रही है, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट बात,
कंज्यूमर एक्सेप्टेंस बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियल एडॉप्शन का साइन है और पैसा एक्सपोनेंशियल को ही पसंद करता है। बैटरी टेक्नोलॉजी की भी अगर हम बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि बैटरी में ऐसा क्या एक्साइटिंग है? पर सच ये है, बैटरी फ्यूचर की बैकबोन होने वाली है। एनर्जी स्टोर करने के लिए रियल गेम बैटरी बनने वाला है। सोलर तभी काम करेगा जब स्टोरेज एफिशिएंट होगा। ईवी तभी स्केल करेगा जब बैटरी स्ट्रांग होगी। और आज दुनिया भर में बैटरी इनोवेशन में रेस चल रही है। रिसर्च फंडिंग बढ़ा रही हैं, फैक्ट्रीज बनती चली जा रही हैं, गीगा फैक्ट्रीज तक अनाउंस हो रही हैं। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कैपिटल का सिग्नल है। अब एक और बढ़िया आइडिया की बात करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन अभी अर्ली स्टेज में है, पर रेस शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो जब कंट्रीज एक ही टेक्नोलॉजी में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने लगती हैं तो समझ जाओ फ्यूचर का सीड यानी कि बीज बिल्कुल वहीं पर है, वहीं से ग्रोथ शुरू होनी है। तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अर्ली मूवर्स एडवांटेज लेते हैं लेकिन लेट मूवर्स अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इन सबको कनेक्ट करो, पूरी चेन को। सोलर कॉस्ट डाउन हुआ, ईवी अडॉप्शन अप हुआ, बैटरी टेक एडवांस हो रहा है और हाइड्रोजन रेस स्टार्ट हो रही है। तो ये कोई रैंडम इवेंट्स नहीं रहे, ये एक पैटर्न है। और पैटर्न क्या बोलता है? फ्यूचर की इकोनॉमी क्लीन टेक हैवी होने वाली है, यानी कि एनर्जी स्मार्टर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंट होंगे और ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिमाइज भी होने लगेगी। और जब फ्यूचर का डायरेक्शन क्लियर होने लगता है, पैसा वहीं पे ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट करने लगता है। तो पैसा प्रेडिक्शन नहीं करता है, पैसा क्या करता है? पॉसिबिलिटीज़ को फॉलो करता है। जहाँ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ग्रोथ हाई होती है, वहाँ कैपिटल अपने आप ही मूव करने लगता है। और क्लीन टेक में इस वक्त प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी है। क्यों? क्योंकि डिमांड रियल है, टेक्नोलॉजी मैच्योर हो रही है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो रहा है, पॉलिसीज़ को सपोर्ट भी मिलता जा रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं इस समय हमारे सामने और पब्लिक एक्सेप्टेंस भी बढ़ रहा है। ये 5 सिग्नल जब एक साथ अलाइन होते हैं तो ही नई इंडस्ट्री का बॉर्न होता है। तो हमारे सामने एक नई इंडस्ट्री लगभग जन्म ले रही है। और आज भी बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि ये सब तो ट्रेंड है, पर याद रखिएगा, इंटरनेट भी कभी ट्रेंड था ना? स्मार्टफ़ोन भी कभी ट्रेंड था। ट्रेंड और ट्रांसफ़ॉर्मेशन में बस यही माइनर सा फ़र्क होता है। ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए आता है, पर ट्रांसफ़ॉर्मेशन एक स्ट्रक्चरल होता चला जाता है। और इस समय क्लीन टेक शिफ्ट स्ट्रक्चरल लग रहा है, इसलिए पैसा फ्यूचर को चेज़ करने वाला है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या रिवॉल्यूशन होगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है, आप समझ गए मेरी बात या नहीं, राइट? और अगर आप ज़रा भी समझ गए, थोड़ा गूगल करिए, थोड़ी रिसर्च करिए, आपको ये सारा डेटा अपने आप अलाइन होता हुआ दिखेगा। अर्ली स्टेज पर अगर मेरी बात को समझ जाएँगे, तो ये समझ लीजिए कि आप उस डोमेन में ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होंगे। और याद रखिएगा, हिस्ट्री के हर फ़ेज़ में वेल्थ उन्होंने ही क्रिएट करी है जिन्होंने डायरेक्शन को फ़ौरन पहचान लिया है, पहले ही पहचान लिया है। इंडस्ट्रियल एरा में जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट ने पकड़ लिया बात को, ऑयल एरा में एनर्जी के जो सेक्टर के लोग थे उन्होंने तुरंत बात को पकड़ लिया, इंटरनेट एरा में टेक फाउंडर्स ने आगे से आगे बढ़ चढ़ के पहले ही हिस्सा ले लिया। अगले अगले एरा में आप भी हो सकते हैं वो व्यक्ति, राइट? शायद क्लीन एनर्जी इनोवेटर्स, बैटरी एंटरप्रेन्योर्स या सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आप भी वो व्यक्ति हो सकते हैं अगर आप इस बात को जल्द से जल्द समझ जाएंगे। तो यहाँ आप खुद डिसाइड करिए कि आप स्पेक्टेटर बने रहेंगे या अर्ली पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं। तो चुनाव आपका होने वाला है। तो जब पैसा डायरेक्शन चेंज करता है तो सिर्फ बिजनेस मॉडल नहीं बढ़ता, रूल्स भी बनते हैं। उसी के हिसाब से हम मार्केट में एंटर भी होने लगते हैं, राइट? और यहीं पर एंट्री एक और भी मुद्दे की होने वाली है, ईएचएस ईएसजी की। क्योंकि आज कंपनीज सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रही हैं, वो क्या बेच रही हैं? वो ट्रस्ट बेच रही हैं। और ट्रस्ट बिल्ड होता है ट्रांसपेरेंसी से, सेफ्टी से, रेस्पॉन्सिबिलिटी से। तो ईएचएस को अगर थोड़ा सा इन डेप्थ भी समझे, एनवायरनमेंट हेल्थ सेफ्टी को, तो ये सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री मैनुअल का चैप्टर नहीं है, ये ऑपरेशनल डिसिप्लिन है। जो कंपनी अपने वर्कर्स को सेफ रखती हैं, रिसोर्स एफिशिएंटली यूज़ करती हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखती हैं, उन पर ही इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और जहाँ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है वहीं पे कैपिटल फ्लो स्टेबल होने लग जाता है। अब अगर ईएसजी एंगल से समझते हैं, ठीक है, ईएसजी एंगल का मतलब इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कंपनीज फ्यूचर रेडी है या नहीं,
क्या वो रेगुलेटरी शिफ्ट्स को हैंडल कर सकती हैं? क्या वो रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ कर सकती हैं? क्या वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करेंगी? तो इन्वेस्टर्स अब सिर्फ क्वार्टरली प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट और नॉट, राइट? क्योंकि स्मार्ट कैपिटल को पता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एक्साइटिंग होता है, पर लॉन्ग टर्म रेजिलियंस ही रियल वर्थ बनाती है। तो अब गेम ये नहीं है कि कौन ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगा, अब पूरा गेम क्या हो गया कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंटली ऑपरेट करेगा। और यही जगह है जहाँ ईएचएस, ईएसजी कोई बोरिंग कंप्लायंस नहीं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनने वाला है। तो जो कंपनीज रिस्पॉन्सिबल होंगी, उन पर ट्रस्ट होगा, और जिस पर ट्रस्ट होगा उसको फंडिंग मिलेगी, और जिसको फंडिंग मिलेगी वही स्केल करेगी। और जहाँ स्केल होगा वहाँ नेक्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएट होना शुरू हो जानी है। तो इसलिए ग्रीन मनी रिवॉल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का शिफ्ट नहीं है, ये माइंडसेट का भी शिफ्ट है। तो पैसा प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल्स टू सस्टेनेबल ग्रोथ, ये फॉर्मूला हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। एक लाइन याद रखिएगा, पैसा फ्यूचर को चेस करता है, और फ्यूचर उनका होता है जो रिस्पॉन्सिबल और इंटेलिजेंट ग्रोथ को फॉलो करते हैं। अगर आप बिजनेस में हो, ये आपका स्ट्रैटेजिक सिग्नल है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये आपका एक रिसर्च सिग्नल है। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये आपका एक करियर सिग्नल भी बन चुका है। क्योंकि ग्रीन मनी रिवॉल्यूशन हवा नहीं है, ये कैपिटल का डायरेक्शन चेंज करने वाली है। और जो डायरेक्शन समझ जाता है वो सिर्फ पैसा ही नहीं कमाता, वो फ्यूचर भी डिज़ाइन करता है। और आपको पैसा, फ्यूचर, बिजनेस और रियल वर्ल्ड शिफ्ट करने को सिर्फ हेडलाइंस नहीं बनाना है, इनको इन डेप्थ समझना भी है। और अगर आपको ट्रेंड्स के पीछे का पैटर्न देखना है, और अगर आप स्पेक्टेटर नहीं स्मार्ट पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हम नॉइज़ नहीं क्रिएट करेंगे, डायरेक्शंस को डिकोड करने वाले हैं। क्योंकि आने वाले 10-20 साल में सबसे बड़ा एडवांटेज इन्फॉर्मेशन का नहीं, समझ का होगा, और हम यही बिल्ड कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम और भी ज़्यादा इसी से संबंधित इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं।